एपी है, बताना एपी कौन है। यदि एपी कोई है तो इसका क्या करना है, सार 2 दूनी 4, जिसका जोड़ा निकलता है उसको बाहर और जिसका जोड़ा नहीं निकला उसको रूट के अंदर। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस। सही हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टूडेंट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का जो है हम लोग 5.1 सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें कि पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि दूसरा, तीसरा और पहला का जो है हमने सॉल्व कर लिया था, 2 नंबर तक हम सॉल्व किए थे। अब तीसरा चौथा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कॉपी पे, फिर इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, चलिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक मीटर की, क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, देखिए प्रथम मीटर यानी पहला बार जब 1 मीटर कुआं को खोदा जाता है, यानी पहली बार जब 1 मीटर कुएं की खुदाई की जाती है तो उसका 150 रुपया लेता है। ठीक, और बाद में जब प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत होती है तो वो 50 रुपया करके बढ़ती जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर मान लीजिए ये कुआं है। ठीक, ये कुआं है। देखिए बोल रहा है कि हम 1 मीटर अगर गहराई तक खोदेंगे कुएं को, ठीक है, 1 मीटर गहराई तक अगर कुएं को खोदेंगे, पहली बार अगर 1 मीटर गहराई तक खोदेंगे तो 150 रुपया लेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर अगर आप कहेंगे कि नहीं और 1 मीटर खोदिए तो इसके लिए जो है हम 50-50 रुपया करके जोड़ते जाएंगे, और कहेंगे आप जोड़ने के लिए तो जो है, और कहेंगे आप और गहराई में खोदने के लिए तो 50-50 रुपया करके जोड़ते जाएंगे। तो बताना है क्या ये एपी बनेगा। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम, यहाँ पे हल लिखते हैं। ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या बोल रहा है, ये 150 रुपया है। तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या बोल रहा है, दूसरे मीटर खुदाई की लागत बोल रहा है कि दूसरे मीटर जब खुदाई करेंगे ना तो उसके लिए 50 रुपया हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, तो हो गया हमारा 150 और ये हो गया 200 रुपया। ठीक है, उसके बाद तीसरे मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, तो तीसरे मीटर खुदाई की लागत हो जाएगा, यानी 150 में वो जो है कितना जोड़ेगा, 50 और फिर 50, यानी ये तो हो गया पहला मीटर का, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ठीक है, तो कितना बना हमारा टोटल, तो बन गया 250। ठीक है, चलिए और देखते हैं, जब चौथे मीटर के कुएं के खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, चौथे मीटर कुएं के खुदाई की लागत। ठीक है, कुएं खुदाई की लागत, तो अब कहेगा पहला मीटर के लिए, प्रथम मीटर के लिए तो 150 लिया, उसके बाद दूसरे मीटर के लिए फिर 50 रुपया जोड़ता जा रहा है, 50 रुपया जोड़ता जा रहा है, तो कितना हो गया, ये 50 यानी हो गया हमारा 250। ठीक, देखिए तो देखते हैं ये एपी बनेगा क्या। लिखते हैं हम लोग श्रेणी, सबसे पहला क्या निकला हमारे पास 150, दूसरा क्षण में क्या निकला 200 बनाया, तीसरा बार जो है जब खुदाई किया जा रहा है तो कितना पैसा हुआ 250 हुआ, और चौथा बार जब किया खुदाई तो कितना हो गया हमारे पास, तो क्या हो गया 300, है ना, 300 हुआ। ठीक है, देखिए ये एपी क्या बना रहा है, ऐसे निरंतर चलता जाएगा। ए का मान देखिए 150 हो गया, है ना, ए का मान 150। अब डी का मान हमको निकालना है, यहाँ से डी का मान देखना है क्या बराबर आ रहा है डी का मान, तो A2 माइनस A1 होता है डी बराबर, तो A2 क्या है अपने पास 200 माइनस A1 क्या है 150, कितना हो गया 50। ठीक, फिर A3 माइनस A2 क्या है अपने पास तो 250 और माइनस A2 क्या है 200, कितना हो जाएगा 50। ठीक, A4 माइनस A3, तो A4 क्या है अपने पास 300 माइनस का A3 क्या है 250, तो कितना हो गया अपने पास 50। देखिए हर जगह पे जो है मान जो आ रहा है, अंतर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, समान आ रहा है। पदों के बीच का अंतर जब समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर समान है, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर समान है, इसलिए एपी में है, इसलिए एपी में है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। समझ रहे हैं, 10,000 रुपये की राशि जो है 8% वार्षिक दर की जमा से, वार्षिक दर के चक्रवृद्धि ब्याज से जो है जमा किया जा रहा है। ठीक, तो उसका जो है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, और ये हमको निकाल के रखना है, और ये बताना है कि इसका जो है एपी बनेगा कि नहीं। इस क्वेश्चन को हम जो है थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रफ में आप समझिए थोड़ा सा उदाहरण से, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। देखिए
मान लेते हैं कि अगर आप जो है बैंक गए और 100 रुपया अगर आप मान लेते हैं 100 रुपया आप रख रहे हैं बैंक में, ठीक, 100 रुपया अगर आप बैंक में रख रहे हैं, ठीक, और उस समय जो है 10% चल रहा है ब्याज। क्या चल रहा है? 10%। 100 रुपया पे यानी प्रत्येक 100 रुपया पे 10% चल रहा है ब्याज, और प्रत्येक माह में, सॉरी ऐसा तो नहीं होता है लेकिन प्रत्येक वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ष बोल रहा है कि 10% हम ब्याज देंगे 100 रुपया पे, यानी हर अथी पे, ठीक है, सैकड़ा पे 10% ब्याज है, ठीक। तो देखिए अब 100 रुपया अगर हम जमा किए तो इस पे 10% है ना, 100 रुपया पे 10% ब्याज देगा। तो हम एक माह में यानी एक वर्ष में कितना पैसा जमा करेंगे, कितना ब्याज हमारे पास हो जाएगा? तो पहला वर्ष में तो 100 रुपया ही होगा, है ना। दूसरे वर्ष यानी एक वर्ष जैसे ही पूरा होगा, जैसे हम 100 रुपया जमा किए, ठीक, अब दूसरे वर्ष जो है यही 100 रुपया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे दूसरे वर्ष जो है ना, दूसरे वर्ष निकालने के लिए तो सिंपल सा क्या कर देंगे, तो दूसरे वर्ष निकालेंगे, यानी हम 100 में जोड़ देंगे, क्या 100 में जोड़ देंगे, यानी 100 का किसका, 100 का, यानी बोल रहा है कि भाई 10%, ठीक है, 10% मतलब 10/100, किसका 10%? तो 100 का 10%, ठीक। तो 100 से 100 कट गया तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 110, ठीक है। तो ये दूसरा यानी पहला साल जो है, दूसरे वर्ष जो है कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब तीसरे वर्ष जो है, फिर ये तीसरे वर्ष होगा, तीसरे वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई जो हमारा 110 हुआ, अब इसका 10% देगा ना, तो 110 का 10%, किसका 10%? तो बोल रहा है 110 का, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक। तो ये खत्म हो गया अपना, ठीक, और ये 11 हो गया ना, तो 10 से ये खत्म हो गया, तो 11 और इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना, 121। अब यहाँ पे 121 रुपया देगा। अब जो ब्याज मिलेगा वो हमको 121 पे मिलेगा, 10%, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा। बताइए कभी एपी बनेगा इस तरह का चीज़? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 110 में जब 100 घटाते हैं तो 10 निकलता है, 121 में जब इसको घटाते हैं तो 11 निकलता है। जब अंतर समान नहीं आ रहा है तो कभी एपी इस तरह से बनेगा? कभी नहीं बनेगा। मतलब ये भी अपना एपी में नहीं है अगर आप इसको निकालते हैं तो, ठीक है। 10,000 रुपया की राशि पर 8% ब्याज दर है, तो वो जो है 8% करके बढ़ाता जाता है प्रत्येक वर्ष, देखिए, है ना, प्रत्येक वर्ष बढ़ाता जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं, आपको ये बनाना है जिस प्रकार से, अगर आपको ये समझ में आ गया। क्या किए हम, तो 10 रुपया 100 रुपया जो है उस पर बोल रहे हैं 10% ब्याज, वही है यहाँ पे 10,000 रुपया पे 8% ब्याज है। तो पहले वर्ष उसका जो ब्याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले वर्ष ब्याज 8% मिलेगा, यानी इसमें जो है 8%, यानी इस तरह से आप लिख दीजिएगा 10,000, और इसमें जो है हमको 8% जोड़ना है ना, तो 8/100, और किस में 8%? तो 10,000 में 8%, है ना। यहाँ से 2 0 खत्म हो गया, बचा हमारे पास 100, है ना। 100 गुणा 8 करेंगे, 100 गुणा 8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 800, है ना, और 800 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया अपने 10,800। ये हो गया पहले वर्ष का, ठीक। अब दूसरे वर्ष ऐसे ही करके आपको निकालना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसको निकाल लेंगे। अगर आप नहीं निकालते हैं तो नहीं निकलेगा, तो आप कमेंट करिएगा, बहुत जल्द जो है आपका कमेंट का जवाब जो है आपके कमेंट में ही जो है वीडियो बना करके और पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं, ये समाप्त हुआ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये सारा क्वेश्चन, ठीक, इसको उतारते हैं हम लोग और एक एक करके क्वेश्चन को सब करेंगे हम लोग, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन क्या का है, कौन कौन एपी है, बताना एपी कौन है। यदि एपी कोई है तो इसका क्या करना है, सारवंतर निकालना है और 3 पद लिखना है, ठीक। लिख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। पहला नंबर है, पहले तो चेक करना है एपी है कि नहीं। 2 4 8 16, सबसे पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं। एपी चेक करने का सिंपल सा तरीका है, सारवंतर समान है तो एपी बोलेंगे, एपी में है, ठीक। ए बराबर 2, डी बराबर क्या हो गया, 4 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे 2, है ना, 4 में 2 घटाएंगे 2, कैसे निकाल लिया, 4 में 2 घटाएंगे तो इसको निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक। A2 हो गया 4 माइनस A1, A1 हो गया 2। A2 समझ रहे हैं, नहीं दूसरा पद, A1 यानी पहला पद, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, देखते हैं कितना आया 2। अब देखिए तीसरा पद में फिर दूसरा पद घटाएंगे, 8 में 4 घटाएंगे, है ना, 8 हो गया और यहाँ हो गया 4, कितना आएगा, 8 में 4 घटेगा 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 पद जो है समान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये एपी कभी होगा नहीं होगा, क्योंकि पद जब समान आ जाए, है ना, पूरे पदों का अंतर जब समान हो जाए तभी हम उसको क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक। एपी में नहीं है, बस हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2,
ठीक, ये हो गया। ए बराबर हो गया अपना 2 और डी बराबर निकालते हैं तो डी बराबर होता है सूत्र A2 माइनस A1। A2 क्या दिए देखिए तो 5/2 माइनस A1 क्या है 2। ठीक है, चलिए 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 गुणा 5 तो 5, 2 हो गया, 2 दूनी 4, कितना आएगा अपना 5 में देखिए 5 में 4 गया 1, 1/2 है ना। A2 माइनस A1 निकालिए, A3 माइनस A2 निकालिए। A3 क्या है तो 3 माइनस A2 क्या है 5/2। देखिए यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो गया, 2 से 1 में भाग देंगे 2, 2 तिया 6 माइनस का देखिए 2 से 2 में भाग देंगे 1 और 1 गुणा 5 5। ठीक है, 6 में 5 गया, 6 में 5 गया 1, 1/2 देखिए समान आ रहा है ना। चलिए ठीक, अगर आपको इसमें भी कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप इसमें भी घटा दीजिए, 7/2 में 3 को घटा दीजिए, यानी कि ये A4 हो गया, यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक है, 7/2 और माइनस का 3 कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो गया। देखिए यहाँ 7 हो गया अपना और इधर हो गया 2 1 3 दूनी 6। ठीक, तो 7 में 6 हो गया 1, 1/2 समझ में आ गया। देखिए क्या आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है, सबका समान आ रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे यह AP में है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है -1.2 -3.2 -5.2 माइनस का 7.2। ठीक है, ये है। ए बराबर हो गया माइनस का 1.2 और डी निकालते हैं तो डी बराबर हो जाएगा अपना डी यानी A2 माइनस A1। तो A2 क्या है देखिए, A2 है माइनस का 3.2 माइनस का देखिए A1 क्या है तो A1 दे रखा है माइनस का 1.2। ठीक है, देखिए माइनस का 3.2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1.2। अब प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3.2 में 1.2 घटाएंगे, देखिए 3.2 में 1.2 घटाए, 2 में 2 या 0 और 3 में 1 गया 2, तो कितना निकला 2 निकला है ना, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए आप दशमलव के बाद 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बड़ा कौन है तो 3 बड़ा होगा, एक तो बड़ा नहीं होगा, 3 बड़ा होगा, आगे का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है, चलिए A2 माइनस A1 निकाल लिया, अब A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 क्या है अपना तो माइनस का 5.2 माइनस का A2 क्या है तो माइनस का 3.2। ठीक, देखिए अब माइनस का 5.2 माइनस माइनस हो गया प्लस 3.2 प्लस माइनस माइनस, तो 5.2 में 3.2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 2 तो 0 हो गया और 5 में 3 गया 2। ठीक है, बड़ा है 5 तो माइनस का 2, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, यानी A3 माइनस A2 निकाल लिया, अब इसको भी घटाएंगे। देखिए 7 में 5 घटेगा कितना होगा 5, देखिए बना देते हैं इसको A4 माइनस A3 है ना, हाँ A4 माइनस A3। देखिए A4 क्या है अपने पास तो माइनस का 7.2 माइनस A3 क्या है, A3 है माइनस का 5.2। ठीक, माइनस का 7.2 माइनस माइनस हो गया प्लस 5.2। देखिए यहाँ पे क्या हो गया अपने पास 5 2 7 यानी 2 आ जाएगा फिर से माइनस का 2, समझ में आ गया। देखिए सार्वंतर समान है तो बोलेंगे AP में है। ठीक नहीं है सार्वंतर समान, देखिए ये क्या है सार्वंतर समान ही तो है, -2 -2। तीसरा नंबर कवर हो गया आपका। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2। देखते हैं A बराबर हो गया माइनस का 10, डी निकालना है तो A2 माइनस A1। A2 क्या है देखिए A2 है माइनस का 6 माइनस A1 क्या है A1 है माइनस का 10 माइनस का 6, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 10। ठीक, प्लस माइनस माइनस 10 में 6 हो गया 4, प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह है तो लिखते नहीं है प्लस हम लोग। A2 माइनस A1 कर दीजिए, यानी इसको घटा दिए। अब जो है A3 में इसको घटाएंगे, ठीक, यानी A2 को घटाएंगे, A3 में A2 को घटाएंगे, A3 माइनस A2, A3 है माइनस का 2, A2 है माइनस का 6। ठीक, देखिए माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस तो हो गया 4 है ना, प्लस का 4। अब देखिए बराबर आ रहा है ना, सेम आ रहा है। देखिए अब A3 A2 घटाए A4 घटाते हैं, A4 माइनस A3, A4 क्या है 2 माइनस A3 क्या है माइनस का 2, 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना आएगा 2 2 4, समान आ रहा है ना, तो बोलेंगे AP में है। ठीक, चलिए कवर हो गया अपना है ना, 4 नंबर तक हमने बना लिया। अब पांचवा नंबर देखते हैं अपना। पांचवा नंबर क्या है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। ठीक है, ये A बराबर हो गया 3 है ना, और D निकालते हैं अपना। D बराबर हो गया 3 प्लस √2 यानी कि A2
माइनस A1, ठीक, माइनस हो गया A1 क्या है तो 3, ठीक। देखिए घटेगा पहले इसमें कुछ, 3 प्लस रूट 2 में 3 घटेगा, देखते हैं कहाँ घटेगा बताइए। ये प्लस का 3 है ना और ये माइनस का, तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या खाली रूट 2 बच गया, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है देखिए, A3 तो यही है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस का हो गया A2 यानी 3 प्लस 1 रूट 2। अब देखिए यहाँ पे 3 और ये प्लस का 3 है ना, ये प्लस का माइनस का ही 3, ठीक। देखिए अब यहाँ 2 रूट 3 है, 3 प्लस 2 रूट 3, यहाँ 3 प्लस 1 रूट 2, सॉरी रूट 2 है ना, 3 प्लस 2 रूट 2 और यहाँ 3 प्लस 1 रूट 2, तो 3 रूट 2 यानी देखिए ये तो खत्म ही हो गया है ना, और प्लस माइनस माइनस हुआ, इधर भी माइनस हो गया, तो 2 रूट 3 और देखिए सॉरी 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो गया 1 रूट 2, और 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा कितना हो जाएगा 1 रूट 2 है ना। अगला देखिए A4 माइनस A3, तो A4 क्या है अपने पास 3 प्लस 3 रूट 2 है ना, और माइनस का है 3 प्लस 2 रूट 2। देखिए 3 प्लस 3 तो और 3 खत्म हो गया, प्लस माइनस खत्म, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह आया यहाँ पे, देखिए अब प्लस माइनस हो गया माइनस, और 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 रूट 2, ठीक है। तो रूट टू समान आ रहा है, तो इसलिए कहेंगे हम AP में है, मतलब इसका सारवंतर समान आ रहा है इसलिए AP में है। छठा नंबर देखते हैं अपना, क्या है भाई 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। देखिए क्या ये AP में होगा कभी, देखिए तो A बराबर हो गया अपना 0.2, अब D बराबर A2 माइनस A1 होता है, तो A2 अपने पास है 0.22 माइनस A1 क्या है तो A1 है 0.2 है ना। चलिए निकालते हैं AP में होगा क्या 0.22, बड़ा तो 0.2 होगा है ना 0.2। देखिए ये कितना हो गया सॉरी यार, देखिए 0.22 बड़ा होगा है ना, तो 2 हो गया इधर, 0 हो गया, 0 पॉइंट कितना आया 0.02, ठीक। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 मतलब क्या ये 2 घटाएंगे हम 0.222 माइनस का 0.22, ठीक है। यानी हमको इसमें क्या करना है इसको घटाना है ना, बड़ा तो यही होगा ना, चलिए क्या होगा बड़ा तो ये होगा भाई 0.22 और ये हो गया 0.22, ठीक। 2 हो गया 0 हो गया 0 हो गया 0 पॉइंट क्या आ रहा है इस बार 0.002। देखिए यहाँ था एक 0 के बाद 2 और यहाँ है 2 0 के बाद 2, तो बड़ा नहीं है ना, ये तो हमारा छोटा हो गया, ये हो गया बड़ा, और लेकिन सारवंतर समान आना चाहिए तभी हम AP कह सकते हैं, तो ये AP में नहीं है, ठीक है। जब 2 को नहीं आया तो भाई आप कितनों मिलाइए ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बनाते रहिए फिर भी आपको गलत हो जाएगा, AP में नहीं होगा। देखिए 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 यही है ना, और बोला है ये AP में है कि नहीं, A बराबर है 0, D बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 क्या है माइनस का 4 माइनस A1 क्या है तो 0, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 हमारा हो गया यहाँ पे है ना, माइनस का 4 हो जाएगा भाई। A2 माइनस A1 निकाल लिए, A3 माइनस A2 निकालते हैं, A3 क्या है A3 है माइनस का 8 माइनस A2 क्या है माइनस का 4, ठीक। माइनस का 8 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। A3 माइनस A2 कर लिए, अब A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। A4 क्या है माइनस का 12 माइनस A3 क्या है A3 है भाई माइनस का 8, ठीक। देखिए माइनस का 12 माइनस माइनस हो गया प्लस और हो गया 8 4 12 यानी माइनस का 4। देखिए जब सारवंतर समान हो तो क्या कहेंगे AP में है, सारवंतर समान आया कि नहीं आ गया। 7 हो गया, 8वां बनाते हैं भाई, 8वां नंबर है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ठीक। A बराबर क्या है A बराबर हो गया माइनस का 1/2, ठीक। D बराबर हो गया A2 माइनस A1, A2 क्या है देखिए माइनस का 1/2 माइनस A1 क्या है देखिए A1 है माइनस का 1/2, ठीक है। माइनस का 1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2, देखिए यहाँ माइनस 1/2 और यहाँ प्लस 1/2 खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 0 बचा है ना। चलिए
यानी इसके बीच क्या 0 का अंतर है। अगला A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या है माइनस का 1/2 और माइनस A2 क्या है, तो A2 है माइनस का 1/2। माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक, खत्म हो गया तो 0 आया। देखिए समान आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे AP में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 9 नंबर बनाते हैं हम लोग। क्या 13927। ठीक है, क्या ये AP में हो सकता है, अंदाज़ा लगाइए। A बराबर है 1, D बराबर हो गया A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 माइनस A1 1, 3 में 1 गया 2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 9 माइनस A2 क्या है 3, कितना हो जाएगा 6। इसके बाद A3 माइनस A4 माइनस A3, A4 क्या है 27 माइनस 9, कितना हो जाएगा 9 तिया 27 है ना, 9 दूनी 18, 8 9 8 17, हाँ 18 हो गया। देखिए समान आया क्या, नहीं ना, एक समान नहीं है ना सार्वत्तर, तो क्या बोलेंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं अब। क्या है A 2A 3A 4A। ठीक है, A बराबर हो गया A और D बराबर हो गया A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A माइनस A। देखिए 2A में एक A घटेगा तो एक A है ना, A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A माइनस A2 क्या है 2A, तो 3A में 2A घटेगा तो कितना हो जाएगा 1A। ठीक है, उसके बाद है 4A यानी कि A4 माइनस A3, A4 क्या है यानी चौथा पद क्या है 4A और माइनस का A3 क्या है 3A, 4A में 3A घटेगा तो 1A। ठीक है, समान है तो AP में है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है A स्क्वायर A क्यूब A पर पावर 4। ठीक है, A बराबर हो गया A और D बराबर हो गया A2 माइनस A1। A2 क्या है अपने पास A स्क्वायर माइनस A1 क्या है A। ठीक है, A स्क्वायर में A कभी घटेगा नहीं, घटेगा, तो यही हो गया A स्क्वायर माइनस का A। ठीक है, D का मान। अब देखते हैं अगला A2 माइनस A1 की है, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 क्या है A क्यूब माइनस A2 क्या है A स्क्वायर। ठीक, A3 मतलब समझ रहे हैं A क्यूब में A स्क्वायर कभी घटेगा, घटेगा क्या, नहीं घटेगा है ना, क्योंकि गुणा में है, घटेगा थोड़ी, तो यही हो गया। अब बताइए समान है क्या ये दोनों, यहाँ A स्क्वायर माइनस A है, यहाँ A क्यूब माइनस A स्क्वायर है, घटेगा तो नहीं, तो यह क्या कहेंगे AP में नहीं है ना। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखते हैं भाई। 12 नंबर क्या है √2 √8 √18 और √32। देखते हैं ये AP में होगा। A बराबर हो गया √2 और D यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है √8 माइनस A1 क्या है तो √2। ठीक है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो √8 को हम तोड़ते हैं, 2 चौके 8 2 दूनी 4, जिसका जोड़ा निकलता है उसको बाहर और जिसका जोड़ा नहीं निकला उसको रूट के अंदर। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस और यहाँ है √2। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे 2√2, इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1√2 पढ़ेंगे ना, 1√2, इसको पढ़ेंगे 2√2, 2√2 में 1√2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1√2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। A2 माइनस A1 किए, इस बार A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 क्या है √18 माइनस का A2 क्या है √8। अब बताइए √8 को तो हमें पता है कि भाई √8 को जो है हम क्या लिखे तभी √8 को 2√2। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। √18 को क्या लिखेंगे, 18 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 18 का 2 नमा 18 और 3 तिया 9, जिसका जोड़ा निकलता है उसको रूट के बाहर रखते हैं और जो अकेला है उसको रूट के अंदर, तो क्या निकला 3√2। अब बताइए 3√2 में 2√2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1√2, होगा कि नहीं। ठीक, 2 को काफ सेम निकला। अब देखते हैं √32 यानी A4 माइनस A3। ठीक, A4 है हमारा √32 माइनस का A3 क्या है √18। अब बताइए यहाँ पे √32 को क्या लिख सकते हैं, √18 को तो हमें पता है भाई, √18 को हम अभी क्या लिखे थे 3√2। √32 को क्या लिखते हैं, तो 32 को तोड़ लेते हैं, 2 से हो गया 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। देखिए जोड़ा बन रहा है क्या, ध्यान से देखिए जरा सा, जोड़ा कितना का जोड़ा बनेगा, देखिए तो 2 का जोड़ा बनेगा,
कितना का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बना उसमें से एगो निकालिए, जिसका जोड़ा बना उसमें से एगो निकालिए, ठीक। और ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 को बाहर रखिए और जो अकेला बचा उसको यहाँ रखिए। क्यों रखते हैं बाहर पता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 दूना 32 होता है। जैसे यहाँ देखिए 18 को तोड़े थे तो 3 बाहर रखे तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, यहाँ स्क्वायर रहता है ना, वर्गमूल है तो स्क्वायर रहता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन छुपा रहता है तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 हो गया, है ना। यहाँ भी स्क्वायर रहता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझ में आ गया। तो इसलिए 4√2 लिख सकते हैं हम √32 को, तो 4√2। अब बताइए 4√2 में 3√2 घटेगा कितना हो जाएगा, 1√2, है ना। तो समान आ रहा है भाई, तो इसलिए कहेंगे हम एपी में है, सार्वंतर समान है तो एपी में तो होगा ही। चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। 13 नंबर है √3, √6, √9 और √12। देखिए ए बराबर हो गया √3 और डी का मान a2 माइनस a1 होता है ना। तो a2 है √6 माइनस a1 क्या है, √3। अब बताइए √6 में √3 घटेगा कभी, √6 में √3 कभी घटेगा नहीं ना, घटेगा। तो यही हो गया अपना, ठीक। a2 माइनस a1, अब a3 माइनस a2 करते हैं। a3 क्या है देखिए, a3 है √9 माइनस a2 है √6, घटेगा कभी नहीं घटेगा, हाँ घटेगा। √9 को तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 माइनस √6, देखिए ये कुछ अलग निकल गया। उसके बाद देखिए जब समान नहीं निकला तो हम कहेंगे एपी में है, एपी में नहीं है ना। चलिए 13 नंबर बन गया आपका, समझ में आ गया होगा। 14 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन, एक स्क्वायर, एक का स्क्वायर कोमा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक। देखते हैं ये एपी में है कि नहीं। ए बराबर है एक का स्क्वायर मतलब कि 1, ठीक है। और डी बराबर a2 माइनस a1 होता है। a2 क्या है, a2 है 3 का स्क्वायर माइनस a1 क्या है, 1 का स्क्वायर। अब बताइए 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में 1 गया 8। a3 माइनस a2, a3 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 है 25 माइनस 3 तिया 9, 9 हो गया 9, यहाँ पे 9 6 15, 6 16 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ 8 है यहाँ 16 है, तो समान तो है नहीं, सार्वंतर समान तो है नहीं, इसलिए कहेंगे एपी में नहीं है। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया हमारा कितना नंबर, 14 नंबर है ना। 15 नंबर देखते हैं हम लोग। 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में भी ऐसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, उसके बाद 73 दे रखा है ना, यही है। चलिए ए बराबर करता है, ए का मान हो गया 1 का स्क्वायर, डी का मान निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस a1 कितना है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा 24। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, देखिए a3 क्या है तो 7 का स्क्वायर माइनस a2 क्या है 5 का स्क्वायर, 7 7 49, 5 है 25, 49 में 25 को घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद a4 माइनस a3, a4 क्या है 73 माइनस a3 क्या है तो 7 का स्क्वायर ही है ना, हाँ 7 का स्क्वायर, ठीक। 73 माइनस 7 7 49, 9 4 13 यानी 24 हो जाएगा अपना। क्या आया, समान आया, इसलिए क्या हो गया एपी में है। समझ में आ गया होगा। तो हमारा 5.1 जो चैप्टर है वो क्या हुआ, 5.1 जो है प्रश्नावली समाप्त हुआ। अगले वीडियो हम लोग 5.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। 5.2 का ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।